नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल रमेश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी भूचाल आया है। अब तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आके खड़ी हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों के मन में इस नए गठजोड़ को लेकर क्या है, उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टेके जी। तो चौधरी साहब, नया गठजोड़ बना है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या कहेंगे इस नए गठजोड़ को लेकर? भाई, एक तो बात है, इसमें सब कुछ इतना जल्दी में होया ना, किसी को सोचने का मौका मिला क्या होने चाह, क्या बातचीत। अगर यही बात एक सुलह मशवरे तो होती। हालांकि खैर जयंत चौधरी की अपनी सोच है, अपने युवा खून है उसके अंदर भी, पर एक है जो उनके साथ में रहे, बड़े अच्छे आदमी हैं जो चरण सिंह जी के साथ में रहे, अजीत सिंह के साथ में रहे, जयंत के साथ में भी है, तो उनकी भी सुलह ले ली गई होती, उसमें अच्छा लगता। बहुत है, बड़े अच्छे आदमी है, बागपत क्षेत्र में भी है और भी है, मथुरा साइड में इनके भी। हम लोग कहते हैं अगर कोई अच्छी सुलह देते तो ठीक रहती बातचीत। चलो, उन्होंने जो कुछ कर लिया ठीक है, उनकी बात। आप कह रहे हैं कि तीन पीढ़ियों से जो लोग साथ दे रहे थे लगातार, उनसे सलाह मशवरा होना चाहिए था। बिल्कुल चाहता हूँ ना। ये हमें थोड़ा सा वो है, लोगों को जो हमने लोगों की बात देखी सुनी, तो मैंने कहने भाई ये ठीक नहीं हुआ, तो भाई सुलह नहीं ली किसी की। अब तक जयंत चौधरी भी आप बोलते आ रहे थे इस बात को कि बीजेपी किसान विरोधी काम कर रही है, उनके भाषणों में भी इसकी झलक मिलती है। अब अचानक से जब वो बीजेपी के पाले में जाकर खड़े हो गए हैं चौधरी साहब, तो आम किसान क्या, उसकी भावना क्या बन रही है? नहीं, वैसे बीजेपी को फायदा है इसमें, कोई वो नहीं। बीजेपी भाई, राजनीति में कुछ भी हो सके, राजनीति का तो उन्होंने पता, आज किसी के साथ मेल है, कल को फर्क आवे, कल को वही आदमी उस आदमी की बुराई करने लगे, उसमें 100 आरोप काटने लगे। तो वैसे आम जनता में इस तरह की वानी है बातचीत, आम जनता बड़ी सोच विचार के बड़े उस तक करे। तो ठीक है, जयंत चौधरी अब तक बुराई कर रहे थे भाजपा की, जब पता नहीं क्या उन्होंने क्या घुंटी पिला दी, और देखो आने वाले कल में क्या हो, थोड़ा सा वैसा फ़र्क तो पड़ जाए, फ़र्क में तो है बात। अच्छा, ठीक है, जयंत चौधरी अब तक मान लो किसानों के हित के लिए सत्ता से बाहर रह गए, विपक्ष में रह के विरोध कर रहे थे। जो लोग इस गठबंधन के पक्ष में हैं, उनका कहना यह है कि अब जब जयंत चौधरी सत्ता में होंगे तो निश्चित तौर पर वो किसानों की जो समस्या है उनके समाधान के लिए भी प्रयास करेंगे। नहीं, वो तो है बातचीत। एक तो सब तो बड़ी बात है, जो किसानों को सम्मान मिलना चाहने, हम लोग है काम धंधे तो चलते रहे, चलो भाव अंतर का भी हो जा, 2 रुपये कमती बत्ती भी हो जा। एक सबसे पहले इनके मन में एक किसानों के प्रति एक सोच ऐसी चाह जिसमें किसानों का सम्मान हो, किसानों का कहीं ना कहीं किसानों को यह महसूस हो कि थारी कुछ नहीं, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। भाई, हम देश के लिए कितना काम कर रहे, देश के विकास में कितना काम कर रहे। हम कहीं हमने कभी भी जो हाईवे लग रहे बनन, हमारी सोने की भाव की ज़मीन और ज़बरदस्ती कोडियों के भाव में ली जा रही है, हम नहीं ज़मीन बेचते, पर फिर भी सरकार के लंबे हाथ है, थोड़ा सा पता नहीं किस तरह के वो कर दे, ज़बरदस्ती कर दे। आखिर को हमने फिर भी विकास के उसमें समर्पण कर दिया। भाई नहीं, चलो विकास में कोई ऐसी बात नहीं, 2 रुपये किसान को मिले ठीक है। किसान की सब तो बड़ी सम्मान की बात है, किसान को सम्मान चाह मिलना। नेशनल हाईवे है, उसमें दिल्ली से लगा के और देहरादून तक, वो उसमें जगह जगह कितने रेट है, उसमें एक रेट होना चाह। जो 1 करोड़ रुपए बीघा का वहाँ है, तो 1 करोड़ का देहरादून तक जो बीच में है, तो 1 करोड़ का रेट होना चाह दूर तक। क्या हाईवे वहाँ की स्पीड कम हो जाएगी या कुछ हो जाएगी, ऐसी नहीं चाहती बातचीत। अच्छा, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन में जा रहे हैं, और जो खबरें आ रही हैं, हालांकि आप राजनीति से दूर हैं, लेकिन फिर भी जो खबरें आ रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी को सिर्फ 2 लोकसभा सीटें मिल रही है इस गठबंधन में। सुनकर कैसा महसूस होता है? आप तक भी आई होगी ये खबरें? हाँ, सीट तो कम दे रहे,
ये तो 2-3 सीट 4 सीट दे सके इजाज़त है जी। और इन्हें जो 40-50 सीट हार में थी इनकी जी उन्हें सहारा मिल जाएगा, मैं जीत की तरफ चल जाएगी भाजपा की जी। या इसमें कोई दो राय नहीं। सस्ता सौदा कर लिया जयंत चौधरी ने, वहाँ अगर यही हो रहा है तो। बस सस्ता तो है ही, खैर सस्ते में तो कोई दो राय नहीं, सस्ता तो है, पर फिर भी हम लोग सस्ता है पर उसके साथ में धोखाधड़ी ना करो, कदे इंगे तो भी रह जा उंगे में सरकार बन तू में कह दबा तू अपना रपट इस तरह की नहीं चाहती बातचीत। एक जो यारियाना है जो है वो सच्चे दिल तो निभावे जी, वो ही अच्छा लगे। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। चौधरी अजीत सिंह जी के निधन के बाद में छपरौली में बड़ी श्रद्धांजलि सभा उनकी, और जब जयंत चौधरी को पगड़ी आप लोगों ने भी पहनाई, आप भी उस समारोह में शामिल थे। जयंत चौधरी ने कहा कि मैं किसानों का मान सम्मान कभी गिरने नहीं दूंगा। आप लोगों का भरोसा कायम है? एक तो बताओ, सबसे बड़ी तो दिक्कत यह है कि मैं ना तो सत्ता में है ना उनका एक भी सांसद है, तो क्या किसानों की क्या सेवा कर सके। दिक्कत तो यह भी तो है भाई, चलो ना कुछ ऐसी बात है, सोच उनकी अच्छी होगी भाई, इसमें बड़ी पार्टी है और सरकार फिर भी बनने की उम्मीद है। जो लोगों के जुबान तो हम सुन रहे हैं कि भाई सत्ता में तो या भाजपा आओगे, तो फिर भी लग मिल कर अपना काम कर लो भाई, ठीक तो रह जा। खैर जो आदमी जो किसान परिवार थे, चौधरी चरण सिंह जी किसानों की बात कहते आए, अजीत सिंह भी किसानों की बात कहते हैं, और ये भी वो है, तो परिवार तो है ये जी। कुछ ना कुछ तो फायदा तो होएगा, नुकसान तो हो ही नहीं। उम्मीदें कायम है चौधरी अजीत सिंह साहब की? हाँ नहीं ठीक है, तो खैर जी वैसी बात है भाई, कोई कुछ भी हो, राजनीति भी छोड़ के इस परिवार का सम्मान तो है जी। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई इस परिवार का सम्मान है, इसका सम्मान ऊंचा हो जाए, लोगों के मन में आए बातचीत भाई इस परिवार की नीची ना हो, और कोई भी सम्मान रहा हो उसमें लोगों ने साथ दिया बढ़ चढ़ के। तो बड़ी बात चौधरी नरेश टिकैत जी कह रहे हैं, चौधरी साहब कह रहे हैं कि जयंत चौधरी ने तेज़ी में फैसले लिए। अगर लोगों की राय मशवरा, जिन लोगों ने हमेशा जयंत चौधरी और उनके परिवार का साथ दिया, 3 पीढ़ियां लगातार जो उनके परिवार का साथ देती आई हैं, ऐसे लोगों से जयंत चौधरी को नया गठबंधन बनाने से पहले सलाह जरूर करनी चाहिए थी। और साथ में चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर गठबंधन को लेकर जो खबरें आ रही है कि जयंत चौधरी को सिर्फ 2 सीटें दी जा रही है, चौधरी साहब कह रहे हैं कि जयंत चौधरी ने सस्ते में सौदा कर लिया।